ये भारत तेरे बाप का नहीं है। अगर काबी का लहू बहा है तो मौलाना आजाद का भी लहू बहा है। तरबियत दे दी, मगर माहौल का उन चूहों को क्या करोगे जो चेक भर के नगद लेंगे, जो अंडरग्राउंड ग्राउंड से भीख मांगेंगे। उनका क्या करोगे? तो दो ज़ाब्ते में दे रहा हूं। पहला ये है, सुन रहे हो, पहला ये कि जब शादी की दावत दो, बेटे की शादी की, तो एक नोट लिखो कार्ड पर कि बाराती वही जाएंगे जो लड़की के गांव में पहुंचकर जमात के साथ नमाज पढ़ेंगे। 75% तो बाराती ऐसे ही खत्म हो गए। पटाखा छोड़ने वाला भी नहीं जाएगा, कमर हिलाने वाला भी नहीं जाएगा। है अच्छा खासा मर्द था 18 बरस तक, समझे। मोबाइल ने ऐसा नशा चढ़ाया कि सड़क पर जब बारात में डीजे के सामने आया तो ये मर्द नौका बन गया, कमर हिलाने लगा, अपनी औकात दिखाने लगा। औरतें भी मेरी तकरीर सुन रही है। मैं एकदम बहुत दर्द के साथ एक जुमला कह रहा हूं। मेरे गरीब नवाज ने खुश होकर अपनी अम्मी से कहा, अम्मा आज बहुत खुश हूं, 1000 काफिरों को मैंने मुसलमान कर दिया। तो मेरे गरीब नवाज की अम्मी जान ने कहा, बेटा इसमें तुम खुश हो, तेरा कमाल तो मेरा कमाल है। कहा आपका कमाल कैसे? तबलीग मैंने किया, दिन मैंने फैलाया, कलमा मैंने पढ़ाया, कमाल आपका कैसा? औरतें सुने तो मेरे गरीब नवाज की अम्मा जान ने कहा, बेटा जब तू बच्चा था ना, तो तू दूध पीने के लिए रोता था तो मैं पिलाती नहीं थी, पहले वजू करती थी, फिर तुमको अपने कलेजे से लगाकर दूध पिलाती थी, और जितनी देर दूध पीता था उतनी देर में अपने नबी पे दरूद पढ़ती थी, और जब तुम मुंह हटा लेता तो मैं दुआ करती, अल्लाह मेरा बेटा मेरे दूध का जितना कतरा पिया है, हर कतरे के बदले में इसका दर्जा बुलंद कर। अगर माँ इस सलीके से बच्चों को दूध पिलाने लगे तो मस्जिद अक्सा के लिए मुजाहिदों को खोजना नहीं होगा, हर घर से खालिद इब्न वलीद निकलता नजर आएगा। आखिरी बात सुनो, आखिरी बात, वो है मस्जिद कमेटी के सदर सेक्रेटरी, इमाम को बल्ली का बकरा मत बनाओ। इमाम को बल्ली का बकरा मत बनाओ। जुमा से पहले हर मस्जिद की कमेटी का सदर सेक्रेटरी माइक पकड़े मस्जिद का, और ये सदर सेक्रेटरी ऐलान करे कि आज से जिस शादी में गाना बजेगा, ढोल बजेगा, पटाखा छूटेगा, डीजे बजेगा, हमारा इमाम उस शादी का निकाह नहीं पढ़ाएगा। अगर आप ऐलान कर दो तो कोई माई कलामी मौलवियों को टॉर्चर करने वाला नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। तीसरी बात ये कि गरीब के धन को भी धन समझो, गरीब के धन को भी धन समझो। चौक चौराहे पर 20 रुपये का चाट खाते हो, और जब तक चम्मच साथ देता है चमचा से उठाते हो, और चमचा फेल कर गया तो लकड़ी निकाल के पत्ता को चाट जाते हो। 20 रुपये का तेरा चाट था तो इतनी मोहब्बत से पत्ता चाट गया। जिसके यहाँ दावत में गए हो 10-10 बूटियां दस्तरखान पे छोड़ के भाग आते हो, बड़े बड़े आलू के टुकड़े छोड़ के भाग आते हो, आधी प्लेट बिरयानी छोड़कर भाग आते हो। उन खानों दानों की बददुआ है कि आज हमारे समाज में कोई तरक्की पसंद इंसान पैदा नहीं हो रहा। आज हमारे एसपी साहब ने रोना रोया कि जिस तरह मैं झारखंड का एक बेटा स्टार लगाकर जी रहा हूं, और घर का बेटा स्टार लगाता है। मैं इसी सोच को सलाम करता हूं, मैं इसी सोच को सलाम करता हूं। अगर आज कानूनों में हम होते, आज अगर कोर्ट और कचहरी में हम होते, तो हमारा दशा ये थोड़ी होती। एक हफ्ता पहले 4 कूद गए, समझिएगा, 4
कूद गए पार्लियामेंट में, चप गया। एहतजाज करने वाले 14 MP को मुअत्तल कर दिया गया। लेकिन अगर इन 4 में एक भी मुसलमान होता तो अब तक कितने पासपोर्ट दूसरे मुल्क के निकल गए होते, कितने आतंकी संगठनों के टेलीफोन नंबर आ गए होते। ये दोहरी चाल बंद कर, ये भारत तेरे बाप का नहीं है। अगर गांधी का लहू बहा है तो मौलाना आजाद का भी लहू बहा है। नारा लगा लेना पंजाबी सब आएंगे तब। हमारा हक है भारत पे, हमारा हक है। जब भारत आजाद हो गया तो इंटरनेशनल मीडिया ने गांधी जी से पूछा कि बधाई हो सर आपको, चंद वर्षों में इतने बड़े भारत को आपने आजाद कर लिया। तो गांधी जी ने सीना ठोक कर कहा था चल हट, बहुत दिन हो गए। अगर करबला के 72 मिल गए होते तो एक दिन में भारत को आजाद करा दिया। क्यों कहा था गांधी जी ने यह जुमला? इसलिए कि गांधी पढ़ा लिखा मनुष्य का नाम है। IPS ऑफिसर साहब, हिस्ट्री साहब हमारे, आप भी जानते हो, सब जानते हैं। फिजिक्स पढ़ाने वाले साइंसदानों से पूछो, साइंस पढ़ाने वाले टीचरों से पूछिए आप कि भारत की पोजीशन क्या है, वेदर पोजीशन क्या है, सनलाइट पोजीशन क्या है। तो दुनिया के साइंटिस्ट कहते हैं अगर बांग्लादेश में सूरज 35 डिग्री पे तुलू होता है तो 71 डिग्री पे गुरूब होता है। पाकिस्तान में अगर 30 डिग्री पे तुलू होता है तो 64-65 पे गुरूब होता है। अफगानिस्तान में 45 पे तुलू होता है तो 88 पे गुरूब होता है। मगर वही साइंटिस्ट जब भारत के नक्शे पर उंगली रखता है तो वह कहता है मौलाना भारत का सूरज 66 डिग्री पे तुलू होता है और 92 डिग्री पर गुरूब होता है। तो मैं कहता हूँ दुकान बंद कर, अब 66 हर से अल्लाह का अदद है और 92 हर से मोहम्मद का अदद है। हमारे भारत का सूरज सुबह को ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है और शाम को मोहम्मद रसूलुल्लाह। इसलिए भीख मांगने की रिवायत खत्म करो, खैरात मांगने की रिवायत खत्म करो, वरना अभी लोग तो सालियों ने सिर्फ जूता चुरा के ही चूना लगाया है। वक्त आएगा तो जूता तेरी कंठा पे पड़ने भी लगेगा, पड़ने भी लगेगा। खैरात मत मांगो, भीख मत मांगो।